यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 20 तारीख है अप्रैल। तो गुरु जी का दहर विद्या में ये सिद्ध पुरुषों का जो सिद्धि है उसके बारे में कह रहे थे कि जैसे उनके वाणी बोलेगा वैसा पदार्थ दिखने लगेगा, तो उतना सिद्ध है। वो कह रहे हैं यहाँ एटम बदल जाती है। एटम का जो रूप एटम से ही बनता है ना आकार, तो एटम का ये बदल जाते हैं ये, तो इसलिए आकार भी बदल जाता है। इसलिए उसके अनुसार अर्थ भी माने विषय भी उस शक्ल का हो जाएगा जो वाणी बोलेगी। तो इसमें कोई शंका नहीं, योगियों का बात है। इसलिए कहा अनृता अपिधाना, उसका हृदय माया से ढका हुआ है। ये झूठी जो माया हृदय के अंदर प्रवेश करने के दो तरीके हैं झूठी को माया को। एक तो प्रकृति के नियम से निद्रा में हम लोग हृदय में जाते हैं, तो इसके लिए मंत्र कहता है यथा हिरण्यनिधिम निहितम क्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरतो न विंदेयुहु। तो श्रुति बड़ी रहस्यपूर्ण है बेटा। ये सारी प्रजाएं रोज ब्रह्मलोक जाती हैं, तो मंत्र कहती है पृथ्वी को हिरण्य निधि कह रहा है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भूमि में कैसी कैसी खोज कर रहे हैं, कहाँ स्वर्ण है, कहाँ चांदी लोहा, कहाँ तेल है। एक चतुर बच्चा अपने माँ का दूध चूसता है, दूध पीने वाला बच्चा बड़ा चतुर है। तो इतना ऐसे ही धरती माँ की तसली माने खोज कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। तो यही स्पीड चालू रहा तो 50 वर्ष के बाद इसका हाल क्या हाल होगा, ये तो बाद में आने वाले लोग ही जानेंगे। तो बस 10-20 हजार फुट की मीटर की गहराई से जाकर तेल निकाल रहे हैं, समुद्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये लगाकर उसमें बम लगाकर उसमें अंदर घुस रहे हैं। तो जैसे हमारे शरीर का बल है, इसमें कई प्रकार के धातु हैं। तो बुद्धिमान डॉक्टर यदि सुई लगाकर उस बल को खींच लिया तो शरीर का क्या हाल होगा, इसमें क्या बचेगा। इसलिए शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो इस पृथ्वी को मुर्दा नहीं समझो, ये पृथ्वी सजीव पिंड है, ये मुर्दा नहीं है, आत्मवती है, माने आत्मा वाला है। आत्मवती धर्म जिज्ञासा नानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। तो जिसको सही सही जानने की इच्छा हो वो श्रुति प्रमाण को पकड़े। बृहदारण्यक की श्रुति कहती है यम पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यो अंतरः यम पृथिवी न भेद यस्य पृथिवी शरीरम यम पृथिवी अंतरो यम इति येषते आत्मा अंतर्यामी अमृतः। तो जिसको पृथ्वी नहीं जानती, पृथ्वी जिसका शरीर बना है, इसके लिए बड़ा दृष्टांत है शरीर। जन्म से अब तक हम लोग बैठे जिसमें, इससे पूछो कि तेरे लिए हम सब कुछ करते हैं, क्या तुम अपने को जानता है, मुझे जानता है? तो वो कहेगा कि तुम अपने को तुम ही जानो, मेरे तो खाना पीना मिल रहा है मुझे तुम रहने से। और जिस दिन तुम हमको जानना बंद कर दोगे तो उस दिन कोई हमको खाना नहीं देगा। इसलिए जैसे शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं पर वो हमको नहीं जानता, तो अपने को अपने ही जानना पड़ता है स्वयं। इसलिए परमात्मा पृथ्वी का शरीर धारण करके हम लोगों के खाने दाने के लिए व्यवस्था कर रहा है। हम सावधानी से इसमें से कुछ लें। ये कोई कल्पना नहीं है, विचार करने की जरूरत है। ये फल फूल पेड़ पौधे फ्रूट अन्न, ये सब क्या है? ये सब उसके परमात्मा के रहने से पृथ्वी से मिल रहा है हमको, विराट पुरुष परमात्मा से रहने से। यदि वो इसको छोड़ देगा तो मुर्दा पृथ्वी को भी छोड़ देगी। तो पृथ्वी सजीव पिंड हुआ कि नहीं? तो किसी जीते जी हाँ आदमी को, किसी गरीब को रुपये का लालच देकर किसी विद्वान डॉक्टर के पास एक्सपेरिमेंट के लिए ले आओ, वो उसके ब्लड को चारों ओर से खींचने लगे तो उसका रस निकालने लगे तो क्या हाल होगा। इसलिए आत्मा का तो है भी अभी अंदर, पैसा तो मिलेगा परंतु वो उसको खा नहीं पाएगा, मर जाएगा। इसलिए निस्सार शरीर जब हो जाएगा तो आत्मा इसको छोड़ देगी। तो पृथ्वी निस्सार हो गई तो वो ब्रह्मांड आत्मा इसको छोड़ देगा। तो उस समय सोचो स्थिति क्या होगी। तो इसलिए आज के वैज्ञानिक को थोड़ा होश में भी आने की जरूरत है।
बच्चा माँ को तभी प्यारा है जब ढंग से दूध पिएगा। यदि दूध के साथ साथ खून भी चूसने लगे तो कौन सा माँ उसको दूध पिलाएगी। इसलिए जानते हैं होंगे पूतना का कृष्ण ने प्राण ही खींच लिया था। तो यही इस श्रुति का महत्व है। यथा हिरण्यनिधिम निहितम क्षेत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः न विंदेयुः एवमेव इमाः। पृथ्वी के अंदर स्मरण भरा पड़ा है, इसलिए किसको भी भूगर्भ का ज्ञान है वो उनको मालूम है। इसलिए क्योंकि ये दो आंख से देखकर चल रहा है, पशु भी दो आंख से देखकर चल रहा है, तो पक्षी भी दो आंख से देखकर चल रहा है। ये मनुष्य भी यदि दो ही आंखों से देखेगा तो इसकी नजर कितनी बड़ी है, दृष्टि कितनी बड़ी है, पशु जितनी ही है। तो त्रिनेत्र किसको कहते हैं? जो अपने ज्ञान का, बुद्धि का उपयोग करता है। तो हम भी इस मन के लेवल पर ही घूमकर चले जाएंगे तो मन के अंदर कौन बैठा है इसका विचार ही नहीं किया। इसलिए त्रिनेत्र शिव का ही नाम है। ये सब जीव दो ही आंख से देख कर चलते हैं और अपना भोग भोगते हैं। शिव का भोग योग से बंधा हुआ है, इसलिए त्रिनेत्र शिव ही है। और किसी देवता को त्रिनेत्र नहीं कहा। और लोगों का भोग कर्म से बंधा है, योग से बंधा नहीं। हम लोग इस शरीर में कब तक जिएंगे? जब तक कर्म है। यदि हम भी योग में बंध जाएं तो इच्छा मृत्यु पा सकते हैं। तो भीष्म पितामह का नाम तो हम सब ने सुना है। महाभारत का विलक्षण युद्ध हुआ था जिसमें हमारे देश की संस्कृति, बड़ा विज्ञान नष्ट हो गया महाभारत के बाद। और उस कुरुक्षेत्र के मैदान शैया पर लेट गया था भीष्म पितामह। उस समय सूर्य दक्षिणायन था। युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया था, किंतु कहते हैं प्राण छोड़ेंगे उत्तरायण में। सोचो कितना कंट्रोल है मन में, कितना योगाभ्यास है। राजकुमार थे, पितामह थे, महल में रहते थे, इतना सब होते हुए भी प्राण पर कंट्रोल था। अभी नहीं छोड़ेंगे प्राण, शरीर छोड़ेंगे उत्तरायण में। तो द्रौपदी दर्शन करने आई, उसको उपदेश करने लगे। द्रौपदी ने प्रश्न किया, अरे बड़ी सुंदर बुद्धि है आपकी, इस समय उपदेश कर रहे हैं आप। कौरवों की सभा में जब आप सब बैठे थे, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, उस समय ये बुद्धि कहाँ गई थी आपकी? तो उस समय कुछ लोग उपदेश करते, वो सत्यवाणी बोलते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्य अर्थो न कस्यचित्। हे द्रौपदी, अर्थस्य पुरुषो दासः, लोक जीवन का जो अर्थ है ना, माने संपत्ति, वो मनुष्य उसका दास है। ये अर्थ किसी का दास नहीं है। कितना ही आदमी कमाता है, उसका कमाया हुआ धन यही रह जाता है। तो ठीक है, उसने अपनी कमाई का अच्छा उपयोग किया तो यहाँ का धन यही रह जाएगा, परलोक में पुण्य ही जाएगा। जैसे किसी देश में जाकर धन कमाओ, बड़े सुंदर बंगले बनाओ, सुंदर ढंग से रहो, किंतु वहाँ की सरकार बिगड़ जाती है तो कहेगी तुम यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते हो। तो इस प्रकृति के साम्राज्य का भी यही हाल है। जन्मे तो नंगे आए थे, बीच में दौड़ धूप किया, कमाया, ठाट पाट से रहने लगे। सब उसने कहा गेटो, जब कहा तब लंगे होकर चला जाओ। तो दासस्य अर्थस्तु न कस्यचित्, कुछ लेकर नहीं जा सकते। तो इसलिए कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, इति सत्यम बद्धोसि अर्थेन कौरवा। द्रौपदी, ये सत्य है, कौरवों ने मुझे अर्थ से बंधा हुआ है। मैं तो उनकी रोटी खाता था, अब उस युद्ध में अर्जुन के बाणों से मेरा खून निकल गया है, तो मेरा मन निर्मल हो गया है। इसलिए द्रौपदी चुप हो गई। ये लोक धन ऐसा ही है। तो संयम बरतो, संयम से जियो। बाजार में सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। तो दो आंखों से देखने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, देव सब पशु ही हैं। तीसरे नेत्र से देखने वाला जो होता है वो शिव है। तो अनुभव से समझो। वैज्ञानिक पृथ्वी पर चलता है तो मिट्टी पत्थर देखकर खोज लेता है, इतनी गहराई पर धान्य है। ये बताओ उसने कौन सी आंख से देखा? तीसरे नेत्र से देखा, बुद्धि रूपी नेत्र से। इसलिए वैज्ञानिक भी, विद्वान को भी त्रिनेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र प्रज्ञा नेत्र है। इस तीसरे नेत्र से जगत को देखो। दो नेत्र से देखना पशु भूमि है। इस जगत में शोक होता है, मोह होता है, नाना प्रकार के विकार आते हैं, क्योंकि इस जगत का असली स्वरूप देखने में नहीं आता। जगत का असली स्वरूप अगर दिख जाएगा तो शोक मोह नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझो, व्यक्ति कोई बड़े अच्छे कपड़े पहनकर सोया है, जिसने उसको मुर्दा समझ लिया उसको कोई शोक मोह नहीं होगा। जिसने नहीं जाना उसको उसके कपड़ों में लोभ हो जाएगा, मोह हो जाएगा। सही वस्तु दिख जाएगी तो मन निश्चित हो जाएगा। जब तक यथार्थ वस्तु नहीं दिखेगी मन में विकार आता ही रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक जानता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और स्वयं जी रहा है कि इसी
का जीवन इसको मिला हुआ है। कहना पड़ा है कि इसका जीवन रसात्मा है। इसकी पंखुड़ियों में, इसके आकार में, इसकी सुंदरता में जो कुछ भी है, इस गुलाब के फूल के अंदर है पानी ही है। पानी निकाल दिया तो क्या रह गया? तो इसकी सुंदरता उस रस में ही है। तो इसको आंख से देख नहीं सकते, तो बुद्धिमान नाम रूप को मिथ्या समझेगा, रसात्मा को ही सच समझेगा। मिथ्या का अर्थ है दिखता है पर पकड़ में जाए तो हाथ कुछ में नहीं आता। तो बचपन कितना सुंदर होता है अपने शरीर में, समझो। देखते देखते बचपन चला गया, उड़ गया, कुमारावस्था भी चली गई, जवान भी चली गई। अब क्या रह गया? अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले बेटा बेटी कहते हैं कि माँ उस कोने में बैठ जाओ। अब सोचो, किसी को पास बैठना भी पसंद नहीं। जो था वो गया, कि जो नहीं था वो गया। जो था नहीं, केवल बात था, देख रहा था, वो गया। मिथ्या का मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा रहेगा नहीं। इसलिए वेदांत भाषा में ये मिथ्या है, जैसा दिखता है वैसा नहीं। देखने में सत्य लगता है लेकिन वो सत्य नहीं। बहुत से लोग समझते नहीं, कहते हैं महाराज खाते पीते हैं और कहते हैं मिथ्या है। तो पंचभूतों का पुतला है, पंचभूतों का भोजन तो देना ही है। दृश्य मिथ्या है, उसने उसका साफ कर दिया, इसको भी साफ कर दिया। ये सब प्रतीति मात्र है। इसलिए जिसको ये प्रतीति हो रही है, जो जिसके आस्पद में ये प्रतीति हो रही है, इंद्रियों को, मन को, उस आत्मा में मन को दो। जैसे दृष्टांत, जैसे रात को खा पी कर बिस्तर में बैठ लेट गया, सुषुप्ति में जाने से पहले आंख बंद किया, फिर इंद्रियों का मन में करंट से हटाया, इंद्रियों के संबंध से शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया, तब निद्रा आती है। निद्रा क्या है? ये हृदय में प्रवेश कर गया। सर्वाः प्रजाः अहर अहर गच्छन्ति गच्छन्ति ये तम ब्रह्मलोकम न विंदती अनृते नहीं प्रत्युड़ा है। सारी प्रजाएं रोज ब्रह्मलोक में जाती है, पर इस ब्रह्मलोक को समझती नहीं है। जैसे महत्वपूर्ण है, मान लो एक महाराजा के अंदर अंडरग्राउंड ऑफिस बनाया है, किसी अपराधी को हाथ बांधा और आंख बंद करके वहां ले गए। पुलिस तो रास्ता जानती है, जहां महाराजा बैठे हैं वहां जाकर आंख की पट्टी खोल दो, तो अपराधी वहां का सारा ऐश्वर्य देखा गया कि नहीं? महाराजा को भी देखेगा। राजा ने दंड भी सुना दिया, 12 घंटे खड़ा रहने का सजा दे दी, तो फिर आंख पर पट्टी बांधकर बाहर ले आया। ये बताओ, उसको रास्ते का तो कुछ पता नहीं। ऐसे सुषुप्ति में हम कैसे गए, हमको रास्ता का पता नहीं, और वहां का तो आनंद तो मिलता ही है। ये जीव है ना, ये रोज ब्रह्मलोक में जाता है, किंतु आंखों पर अविद्या की पट्टी बंधी है। इसलिए जैसे हम शीशा में देखते हैं, दर्पण में हमारे मुख का प्रतिबिंब कहाँ है? शीशे में है क्या? शीशा हटा दिया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? बिंब में। इसलिए तुम अपने शीशे को मत देखो ज्यादा, अपने स्वरूप को देखो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।